मर्डर इन द कैथीड्रल बाय टी.एस. इलियट। ये विनीता का हैंड राइटिंग है। थैंक्स टू विनीता, जहाँ भी हो, थैंक यू वेरी मच विनीता बेटा। देखिए, टी.एस. इलियट revived the English poetic drama. His contributions are, कौन को देखिए क्या है, द रॉक, मर्डर इन द कैथीड्रल, द फैमिली रियूनियन, द कॉकटेल पार्टी, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क और द एल्डर स्टेट्समैन। यहाँ पर फुल स्टॉप होना चाहिए, हम दे देते हैं, बहुत पहले आंसर लिखे थे हम ना, फुल स्टॉप, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या कि पहले वर्क्स दे दिए, कुछ पोएट के बारे में दीजिए, तब फिर कहानी पाइए। अब आइए पॉइंट पर। मर्डर इन द कैथीड्रल इज इलियट्स फर्स्ट फुल लेंथ वर्स ड्रामा, ये पहला लिखा है। द प्ले हैज़ अ रिलीजियस थीम, धार्मिक थीम है। इट वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन द कैंटरबरी कैथीड्रल। कैथीड्रल कहते हैं बहुत बड़ा गिरजाघर होता है, उस पर द प्ले इज द मोस्ट पॉपुलर ऑफ हिज वर्क्स, बहुत बहुत पॉपुलर है ये, द वेस्टलैंड तो बहुत नाम है उसका, ठीक है। द थीम ऑफ द प्ले, इस नाटक का थीम है द डेथ ऑफ थॉमस बेकेट, आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी। तो ये थॉमस बेकेट कौन था? आर्क बिशप था, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा बिशप था, कहाँ का? कैंटरबरी का। द कोरस इज रिवाइवल ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडी। तो कोरस ग्रीक ट्रेजेडी में हुआ करता था, लेकिन टी.एस. इलियट उसको फिर वापस लाया है इस ड्रामा में। द कोरस इन मर्डर द कैथीड्रल आर पुअर वुमेन ऑफ कैंटरबरी। और कोरस क्या क्या है? तो गरीब औरत सब कुछ है, उसी को कोरस बना ले। कोरस में ग्रुप ऑफ सिंगर्स, ये गाना गाती रहती है, ड्रामा पर कमेंट करती रहती है, ड्रामा पर अपना रिएक्शन दिखाती है। अब देखिएगा, वो पता आगे पढ़ते पता चलेगा। दोज इनोसेंट वीमेन नीड स्पिरिचुअल गाइडेंस। ये सबको कुछ सहारा चाहिए, कोई रास्ता दिखाने वाला चाहिए। दे हैव सीन द क्रूअल स्प्रिंग। वो लोग वसंत ऋतु देखे, लेकिन कष्टकर वसंत ऋतु देखा है। किसको याद है? अप्रैल इज द क्रूअलेस्ट मंथ, सबसे कष्टकर महीना है वसंत ऋतु। किसका है? द वेस्टलैंड है। इन द ओपनिंग सीन द कोरस लैमेंट। और आप ड्रामा में आ गए। ड्रामा में ओपनिंग सीन में क्या कहता है? वो कोरस वो दुख प्रकट करता है, लैमेंट में दुख प्रकट करता है, क्राई करता है, क्या करता है देखिए। अच्छा था आंसर, एक्सीलेंट रिमार्क दिए हैं। अब पेज 2 में हम आ रहे हैं। कोरस लैमेंट करता है, कोरस को डर लग रहा है, कुछ भयंकर होने वाला है। क्या होने वाला है? वी ड्रॉन बाई डेंजर, कहते कोई खतरा आने वाला है क्या? और सब है, घबराई हुई है। दे फियर समथिंग टेरिबल इज गोइंग टू हैपन, उनको डर लगता है कुछ भयंकर होने वाली है। बेकेट इज रिटर्निंग फ्रॉम फ्रांस टू हिज कैथीड्रल इन कैंटरबरी। तो बेकेट भाग के कहाँ भाग गया था? फ्रांस भाग गया था, लेकिन अब वहाँ से फिर वापस आ रहा है अपना कैंटरबरी, अपना चर्च आ रहा है कैंटरबरी, इंग्लैंड आ रहा है, वापस आ रहा है। द कोरस सीज द डेथ, द चोरस सीज डेथ। अब उसको मौत दिख रहा है कि कुछ आने वाले में कोई भयंकर मर्डर वर्डर होगा। तो ये प्रे दैट बेकेट एट वंस रिटर्न टू फ्रांस। वो लोग भगवान से मनाते, भगवान वो वापस चला जाए, उसका जान बच जाएगा, मर्डर नहीं होगा। दे डू नॉट विश एनीथिंग टू हैपन। और कोरस अब नहीं चाहती है कि कोई दुर्घटना हो जाए, कोई मौत हो जाए। दे वॉन्ट दैट लाइफ शुड गो ऑन एज यूजुअल। कहता है लाइफ चलते रहे धीरे धीरे, कोई दिख नहीं, लेकिन मर्डर वर्डर नहीं हो। बेकेट मेक्स अ स्पीच, बेकेट स्पीच कर बनाता है। दे नो एंड डू नॉट नो दैट एक्शन इज सफरिंग एंड सफरिंग एक्शन। फिलॉसफी में तो उल्टा पुल्टा होता रहता है। कहते वो जानता है और नहीं भी जानता है। एक्शन जो है, जो काम हम लोग कर्म करते हैं, वही कष्ट है, और कष्ट ही एक्शन है। ये तो फिलॉसफी है, पोइट्री में अच्छा लगता है। कोटेशन दीजिए, नंबर देगा। 4 टेम्पटर्स कम टू टेम्प्ट बेकेट। अब 4 टेम्पटर्स को लोभ भी देता है, 4 आदमी आता है। द फर्स्ट टेम्पटर रिमाइंड्स बेकेट ऑफ द टाइम व्हेन ही वाज फ्रेंड्स विद द किंग। कहते पहले तुम राजा के दोस्त थे, फिर दोस्त बन जाओ ना। बेकेट रिजेक्ट्स दिस टेम्पटेशन। कहते ना, हम अब दोस्त बनने वाले नहीं हैं। राजा कुछ चाहता है, हम कुछ चाहते हैं। हम धर्म चाहते हैं, वो धर्म चाहता है। तो क्या कहता है? यू कम 20 years टू लेट। उसको फर्स्ट टेम्पटर कहता है ये 20 साल पहले हम उसको दोस्त थे, अब हम दोस्त होने वाले नहीं हैं। समझे? कहते तो बहुत 20 साल लेट आए हो, मतलब 20 साल पहले दोस्त थे, अब दोस्त हो नहीं सकते। अब देखिए, अब सेकेंड टेम्पटर है। द सेकेंड टेम्पटर स्पीक्स अबाउट डेज व्हेन बेकेट वाज द चांसलर टू द किंग। एक समय था जो बेकेट चांसलर था, राजा का एकदम राइट हैंड था। तो फिर वही बन जाओ तुम।
दिस टेम्पटर टेल्स बेकेट दैट रियल पावर इज इन दी वर्ल्ड, इसी दुनिया में तो पावर है, सिर्फ दुनिया में मस्ती से रहो, पावर करो। बेकेट टर्न्स अवे फ्रॉम दिस टू, इस लोभ से भी वो हट जाता है। कहता राजा का चमचा बन जाओ, मस्ती करो, कहता ना अब चमचा बनने वाला नहीं है। द थर्ड टेम्पटर टेल्स बेकेट दैट मिक्स अप विद द चर्च अगेंस्ट द किंग, तो ये कह तू चर्च से मिल जाओ, राजा के खिलाफ विद्रोह कर दो, ये भी कर सकते हो। थर्ड टेम्पटर बेकेट रिजेक्ट्स दिस टेम्पटेशन ऑल्सो, इसको भी वो लोग को ठुकरा देता है। क्या ठुकराता है ये देखिए। अब हम आ गए हैं पेज 2, अब पेज 3 में ना, आप पेजिंग तो है नहीं, लेकिन आप जो भी कर लीजिएगा। नो वन शैल से दैट आई हैव बीट्रेड अ किंग, कोई नहीं कहेगा कि हम राजा को धोखा दिए है, समझ रहे हैं। तो ये पेज 3 हम कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो ठीक है, द फोर्थ टेम्पटर इज द क्लेवरेस्ट, सबसे होशियार ये फोर्थ टेम्पटर है। ही एक्ट्स विथ द ओल्ड प्राइड ऑफ अचीविंग मार्टरडम। देखिए अब क्या करता है, उसी का लोभ वो देता है कि तुम ना मार्टर बन जाओगे, महान बन जाओगे, एकदम शहीद, समझे ना। बेकेट आस्क्स हिम, हु आर यू टेम्पटिंग विथ माई ओन डिज़ायर, कहते मेरी ही इच्छा से तुम हमको लोभ पे डाल रहे हो, क्या तुम महात्मा बन जाओगे, महात्मा बन जाओगे, उसका लोभ करो। आफ्टर दिस बेकेट सिंक्स इनटू डिस्पेयर, उसका तो टेंशन में आ जाता है, क्या करें नहीं करें, उलझन में पड़ जाता है। इज देयर नो वे आउट, कोई चारा नहीं बचने का। माई सोल इज सिक, मेरा आत्मा बीमार है। इट सीम्स एवरी वे लीड्स टू डैमनेशन, कहता है जहाँ भी जाते हैं हमको परेशानी है, लोभ है, प्रलोभन हमको सता रहा है। तो एक दिखाता है लाइफ के आदमी को, कोई भी धंधा कीजिए ना, कुछ परेशानी तो लगे ही रहती है, तो चारों बगल से उसको परेशानी है। आफ्टर दिस स्पीच बेकेट इज कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूजन में पड़ जाता है, क्या करें। द कोरस गिव्स अ क्राई ऑफ हेल्पलेस, वो कोरस भी एकदम लाचार हो जाती है। गॉड इज लिविंग अस, गॉड इज लिविंग अस। द कोरस गिव्स अ वार्निंग, देखिए कहते हैं भगवान हमको छोड़ रहे हैं, भगवान छोड़, कोई रास्ता ही नहीं दे रहा, भगवान क्या करे। वो बेकेट जो है इतना टेंशन में, धर्म संकट में है, क्या करे नहीं करे, कहाँ जाए नहीं जाए, ठीक है। द कोरस गिव्स अ वार्निंग, कोरस जो है अब चेतावनी देते, कोरस कमेंट देते रहता है कोरस। इट इज़ विंटर, द सी बर्ड्स क्राइज ड्रिवन टुवर्ड्स द लैंड बाय द स्टॉर्म, चिड़िया सब चिल्ला रही है। वो क्या कहते हैं, वो तो जाड़ा का मौसम है, और क्या कहते हैं वो लोग कहाँ, समुद्र की चिड़िया, लेकिन वो ज़मीन की तरफ भाग रही है, ठीक है। तो ये सिचुएशन खराब दिखा रहा है, ठीक है। The women want that Beckett should hide himself for protection, तो औरत को छिप जाओ नहीं तो मार देगा कोई। तो फोर्थ नाइट कम्स, आ जाता है, फोर नाइट्स, चारों सैनिक सब जाए, सिपाही सब है, किसका सिपाही, राजा का सिपाही। 4 नाइट्स, KNIGHTS नाइट्स कम। दे ऑर्डर बेकेट टू लीव इंग्लैंड, कहता यहाँ से भागो यहाँ से। बेकेट रिफ्यूज कर, हम नहीं भागेंगे, सेइंग दैट ही हैज़ द परमिशन ऑफ द पोप, कहता पोप के परमिशन से हम यहाँ आए हैं। अब पेज 3, अब पेज 4 में हमारे हैं। हाँ ठीक है, रुक जाओ, पेज 4 में हमारे हैं। पेज 4 में हम आ गए, एक नंबर पेज 4 कर देते हैं। ये पेज 4 हो गया। अच्छा, लॉयल्टी टू गॉड डज नॉट मीन डिसलॉयल्टी टू द किंग। तो ये उलझन सब है, कहता है लॉयल्टी टू गॉड, हम भगवान को भी प्रेम कर सकते हैं और राजा से भी प्रेम कर सकते हैं। तो दिस रिमाइंड्स अस ऑफ द वर्ड्स ऑफ क्राइस्ट। ईसा मसीह क्या बोले थे, गिव टू सीजर व्हाट इज सीजर्स, गिव टू सीजर व्हाट इज सीजर्स, गिव टू गॉड व्हाट इज गॉड। वो जो पॉलिटिकल काम है, देश का पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स के अनुसार चलो, अब भगवान का काम भगवान के अनुसार करो। बहुत बड़ी बात कह रहा है, ये कह रहा है अब देश में शांति से रह सकते हैं। गिव टू सीजर, सीजर जो राजा है, राजा को वही दो जो राजा का है, और भगवान को वो दो जो भगवान का है। ये कोटेशन दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, समझे ना। क्या मतलब ये है, अब देश में आराम से रह सकते हैं, साथ साथ भगवान का भी पूजा कर सकते हैं। मतलब क्या, दिल से भगवान का पूजा कीजिए, जो भगवान में विश्वास है, वो जो नियम कानून सरकार का उसको मानिए। बहुत अच्छा कोटेशन है। गिव टू सीजर
व्हाट इज सीजर्स, गिव टू गॉड व्हाट इज गॉड। और कोटेशन देने के पहले एक लाइन दो लाइन इधर छोड़िए और बॉक्स कीजिए। द नाइट्स रिटर्न इन अ ड्रंकन स्ट्रीट। फिर नाइट्स चला जाता है, अब पी के आता है वो लोग, अब मर्डर करेगा। द नाइट्स मर्डर बेकेट, और मारिए देता है जान से बेकेट को। देखिए द प्ले एंड्स विथ द वर्ड्स ऑफ द कोरस। और तो कोरस जो है, जो मर हो जाता है, क्या कहते हैं वो कोरस बनने के बाद वो नर्वस हो जाती है। बहुत बहुत सब डायलॉग पढ़िएगा ना, बहुत सारे डायलॉग है वो। क्लीन दिए, क्लीन द स्काई, बहुत से है, बहुत कुछ वो सब दे सकते हो। बहुत सुंदर ये किताब है। दे हु डिनाई दी कुड नॉट डिनाई, ऑल थिंग्स अफर्म दी, बोथ द वुल्फ एंड द लैम। कोरस कहता है दोज हु डिनाई दी कुड नॉट डिनाई, जो तुमको इनकार किया वो तुमको इनकार नहीं कर पाया है। ऑल थिंग्स अफर्म, जितना भी चीज़ दुनिया में सब कहता है तुम हो। वो द वुल्फ, ग्यार, सिधर, बाघ, गंदा गंदा चीज़, एंड द लैम, मेमना, मेमना भी तुमको कहता है तुम हो। ये बाघ हो भी तुमको कहते हैं। हाई फिलॉसफी है, ये समझना बहुत कठिन है। क्या कहते हैं, दिस इज सिमिलर टू ब्लेक्स टाइगर एंड द लैम। टाइगर भी यही प्रश्न पूछता है, डिड ही हु मेक द लैम मेक दी, क्या वही भगवान टाइगर को बनाया जो मैम को बनाया है। ये सब फिलॉसफी, ये सब कोटेशन है, देने का दीजिए, समझना तो बहुत कठिन है सब। मार्टरडम ऑफ बेकेट हैज़ मेड द अर्थ होली। कहते ये बलिदान जो दे दिया अपना लाइफ का, किस क्या है, ये ज़मीन पवित्र हो गया। तो हर धर्म में यही होता है, बलि देने से पवित्र होता है। क्या पता, किसी में पाठा काटेगा, किसी में कुछ जानवर काटेगा, कहते उससे अच्छा होता है। हमको तो समझ में नहीं आता ये सब चीज़। बातें रिलीजन नहीं, रिलीजन मेरे समझ वही है, भलाई करते लीजिए, गरीब दुखिया का, खेदन टीबी पेशेंट है उसको मदद कीजिए, वही मेरा भगवान है। और भगवान और पत्थर में कहाँ भगवान हमको तो मिलता नहीं कहीं पर। ठीक है, यही बात है। तो ये सब ये धर्म की कहानी है, इसको समझना मुश्किल। कोटेशन दीजिए नंबर के लिए, और क्या कीजिएगा, एग्जामिनर को वो दीजिए वो चाहता है, वो कोटेशन चाहे उसको दीजिए। ठीक है, दिस इज सिमिलर टू बेकेट टाइगर। ठीक है, ये सब कंपेरिजन है, दीजिएगा। द मार्टरडम ऑफ बेकेट हैज़ मेड द अर्थ होली, कहता है पता नहीं क्या है। इट हैज़ गिवन करेज टू द, क्या है, मैन, मानव जाति को हिम्मत दिया। ये धर्म इसी पर है। ठीक है, द लास्ट स्पीच ऑफ द कोरस इज अ प्रेयर। और पोएम के अंत में, ड्रामा के अंत में, ये नाटक है, ये ड्रामा है, ये पोइटिक ड्रामा है। पोइटिक ड्रामा पोएम है ड्रामा के रूप में, तो उसमें क्या है, ये पोएम जो ये ड्रामा जो है अंत होता है प्रेयर से। लॉर्ड हैव मर्सी अपॉन अस, क्राइस्ट हैव मर्सी अपॉन अस, लॉर्ड हैव मर्सी अपॉन अस, ब्लेसेड थॉमस प्रे फॉर अस। लॉर्ड मन भगवान हमको दया रखे। फिर क्राइस्ट ईसा मसीह का नाम लेता है, वो क्रिश्चियन प्रे है ना, क्राइस्ट हम लोग पर दया रखे, हैव मर्सी। लॉर्ड, फिर भगवान, हैव मर्सी अपॉन अस, हम लोग दया। ब्लेसेड थॉमस, थॉमस जिसमें ये नाटक है, कहता है हम लोग के लिए प्रे करो, प्रार्थना करो। तो मार्टरडम ऑफ बेकेट रिमाइंड्स अस ऑफ, क्या दिखाता है, दिखाते हैं पेज 4 है, पेज 5 आगे लास्ट पेज है, पेज 5 हम नंबर कर ही देते हैं, पेज 5। मार्टर इडिपस, देखिए फिर ये ट्रेजिक ड्रामा है, ये इडिपस ग्रीक ड्रामा है। ये कंपैरिजन कीजिए, नंबर मिलेगा। बेकेट क्या दिया, इडिपस द हीरो ऑफ सोफोक्लीज, इडिपस एट कोरोनस। इडिपस रेक्स भी कर सकते हैं यहाँ पर, इडिपस रेक्स। ठीक है, इडिपस यहाँ कर देते हैं, कोरोनस बहुत भारी नाम लगता है, इडिपस रेक्स है, सोफोक्लीज इडिपस रेक्स, इडिपस रेक्स खाली कर दीजिए। रेक्स माना हो गया राजा। उसके बाद बोथ हैव द सेम एटीट्यूड टुवर्ड्स सफरिंग। इडिपस को और टॉमस बेकेट को सफरिंग के प्रति एक ही तरह एटीट्यूड है। बोथ हैव टू फेस टेम्पटेशन, दोनों को टेम्पटेशन भोगना पड़ता है, का लूप करता है। इन द एंड बोथ मीट अ ग्लोरियस डेथ, दोनों का मौत होता है बहुत अच्छी तरीके से। देयर डेथ बेनिफिट द पीपल, और उसके मौत से लोगों को फ़ायदा होता है। वन डाइज इन अ सीक्रेट वुड, एक इडिपस तो मर जाता है कहाँ पर, जंगल में मरता है, धार्मिक जंगल में मरता है। और जब देश की भलाई के लिए वो अपना जान त्याग देता है, भिखमंगा बन जाता है इडिपस। एंड द अदर इन अ सीक्रेट कैथीड्रल, और ये जो है बेकेट जो है वो धार्मिक गिरजाघर में मर जाता है। लास्ट कंक्लूड, मर्डर इन द कैथीड्रल इज अ रिलीजियस ट्रेजिडी। क्या होता है, द लॉ ऑफ गॉड इज अबव द लॉ ऑफ मैन। ये इसमें दिखाता है कि जो भगवान का कानून है ना, वो आदमी के कानून से और ऊंचा है। और बेकेट जो है भगवान के कानून के
अनुसार वो मर जाता है, अपना प्राण त्यागता है फॉर द सेक ऑफ गॉड. सो इट इज़ अ रिलीजियस ट्रेजेडी. दैट्स ऑल. थैंक यू.